फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं और प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रूट शूट। देन हमने पढ़ा था रूट के बारे में। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सम रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। सो हैव यू एवर नोटिस्ड रोप लाइक ग्रोथ हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री? क्या कभी आपने बनियान ट्री देखा है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो हैंग करते हैं? सो सम ऑफ दीज, अब इनमें से कुछ ब्रांच ऐसे होते हैं जो सॉइल में जाते हैं और वहाँ से वो ग्रो करते हैं। और दीज रोप लाइक ग्रोथ, ये जो रस्सी जैसा ग्रोथ होता है बनियान ट्री में, इसे हम कहते हैं प्रॉप रूट। एंड टू प्रॉप अप समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना। प्रॉप रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री। और ये जो प्रॉप रूट्स होते हैं, ये किसी भी एक ट्री के जितने भी स्प्रेडिंग ब्रांचेस होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, वहाँ एक फेमस बनियान ट्री है जिसमें मोर देन 900 प्रॉप रूट्स प्रेजेंट है। सो व्हेन मेज, सुगर केन एंड स्क्रू पाइन, जिसे केवड़ा कहते हैं, ये प्लांट जब बहुत टॉल हो जाते हैं तो इनका जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का, वो एक रूट प्रोड्यूस करता है जिसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। और ये जो रूट होते हैं ये ऐसे प्लांट को एक सिंगल साइड से टिल्ट होने में और ये टिल्ट होने से रोकते हैं। प्लांट लाइक बीटल, जिसको हम कहते हैं पान, या मनी प्लांट प्रोड्यूस क्लाइंबिंग रूट। अब इनका रूट क्लाइंबिंग रूट्स होता है इनमें, जो किसी भी जैसे उनको कहीं भी सपोर्ट मिलता है तो वो उस सपोर्ट को लेते हैं और ये सपोर्ट उनको वर्टिकली ग्रोथ में उनका हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे हम फिगर बी में देख सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट ऑफ मनी प्लांट प्रोवाइड सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। सो लुक एट द स्टेम ऑफ एनी प्लांट। हम किसी भी प्लांट के स्टेम में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से लीफ का ग्रोथ होता है, जिसे हम नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट, यहाँ से लीफ का ग्रोथ हो रहा है और ये पार्ट क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। एंड द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन एनी टू नोड। अब जो पोर्शन होता है स्टेम का किसी भी दो नोड के बीच में, यहाँ हम देख सकते हैं इस नोड से यहाँ पे, इस पोर्शन को हम कहते हैं इंटर नोड। और जो स्मॉलर एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम, इसे हम एक्सिल कहते हैं। और इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल नोटिस बट एट द एक्सिल birds at the axils and branches grow out of these birds। और इस birds से जो भी branches निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं auxiliary birds। यहाँ पे हम देख सकते हैं this is auxiliary bird। Now you may also notice bird at the tip of the stem or its branches। अब इसे हम कहते हैं apical birds। यहाँ पे हम देख सकते हैं this is apical bird। एंड ब्रांचेस एंड लीव्स ग्रो आउट ऑफ दीज टू। और यहाँ से और इस बर्ड से हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस और ब्रांच हो गया, पत्ते हो गए, यहाँ से निकलते हैं। और बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो फ्लावर में जिनका ग्रोथ होता है, उन्हें हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ स्टेम, जिसमें हम फर्स्ट कह सकते हैं कि जो स्टेम होता है वो प्लांट को सीधे खड़े रखने में सपोर्ट करता है, उसके ब्रांचेस को। सो जो स्टेम होता है, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस। इन बिग ट्री हम कह सकते हैं जो मेन स्टेम होता है और ट्रंक होता है वो ग्रो थिक और स्ट्रॉन्ग। और ऐसे इस ट्रंक में हार्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम बार्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेम बियर ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इट स्प्रेड दीज organs out in all direction so that they function efficiently। अब हम कह सकते हैं जो स्टेम होता है उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और ये जो स्टेम होते हैं अब इन सारे ऑर्गन्स को सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं और ये अपना फंक्शन इफ़िशेंटली परफॉर्म कर पाते हैं, जिसके थ्रू फॉर इंस्टेंस इट हेल्प टू स्प्रेड आउट द ब्रांचेस। स्टेम जो होता है ये ब्रांचेस को सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होने के लिए हेल्प करता है, लीव्स को इधर उधर फैलने में हेल्प करता है, जिससे लीव्स को, पत्तों को मैक्सिमम पॉसिबल सनलाइट मिलता है। देन
थर्ड पॉइंट इज इनसाइड द स्टेम देयर आर टू सेट्स ऑफ पाइपलाइन. अब एक पाइपलाइन जो वाटर वन कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. अब पहला जो पाइपलाइन होता है वो क्या करता है कि जो भी वाटर होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, उसको रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है. और जो दूसरा पाइपलाइन होता है वो फूड, द अदर कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट. और जो दूसरा पाइपलाइन होता है वो पत्तों से फूड को, जितने प्लांट के जितने भी बॉडी होती हैं उनमें, उन तक पहुंचाने का काम करता है. दस कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेम. तो हम कह सकते हैं जो कंडक्शन है और किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है, ये स्टेम का मेन फंक्शन है. सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि देयर आर सेवरल स्टेम विच स्टोर फूड. सो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं रूट, सम स्टेम ऑल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ऑनियन, इनमें स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है फूड स्टोर करने के लिए. और उसी तरह से टर्मरिक में भी, अरबी में भी स्टेम, ये भी मॉडिफाइड, इनका भी स्टेम मॉडिफाइड होता है फूड स्टोर करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम दैट गिव सपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो द स्टेम ऑफ क्लाइंबर आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक कॉइल्ड ग्रोथ, जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो कॉइल जैसा देख रहे हैं हम, कॉइल का ग्रोथ है, इसे ही हम टेंड्रिल कहते हैं. और ये जो टेंड्रिल होते हैं ये ट्वाइन अराउंड एनी सपोर्ट क्लोज बाई एंड हेल्प द वीक स्टेम क्लाइंब अप. अब ये जो टेंड्रिल्स होते हैं इनको, इनके आसपास कोई भी सपोर्ट मिलता है तो उसमें ये ट्वाइन, हम कह सकते हैं कि उसमें ये उसको ये उससे सपोर्ट लेते हैं और अपने वीक स्टेम को ऊपर जाने में मदद करते हैं. अब जैसे प्लांट ऑफ द गॉड फैमिली एंड गार्डन प्लांट्स like the passion flower climb this way. Farmers and gardener often provide support for such plant to climb up. अब जो फार्मर्स होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, जैसे हम लौकी देखते हैं, अब इससे जो फार्मर होंगे, गार्डनर होंगे, हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको ऊपर, इनके ग्रोथ के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए. So next topic is leaf. So there are several types of leaf. Some leaf are narrow, for example grass and bamboo. Some are oval shape, जैसे हम देख सकते हैं लेमन. कुछ circular होते हैं, for example water lily. Some are oblong, जैसे banana. Some have a tapering tip, for example people. Or some have serrated like a saw. Then some have edges, for example neem and china rose, and so on. सो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट है उसे हम उनके लीफ के बेसिस में ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. सो देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ. सो द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट, जो भी अलग अलग प्लांट होते हैं उनके लीफ भी अलग अलग दिखते हैं. मोस्ट ऑफ लीव्स हैव अ, बट कुछ बहुत सारे लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ फ्लैट ग्रीन लीफ ब्लेड और लैमिना. And they also have a stalk or a, so they also have a stalk or a petiole and a point of attachment of the stem, जिसे हम लीफ बेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ये petiole है, दिस इज लेमिना एंड दिस इज लीफ बेस. और ये जो petiole है ये एक लीफ के पूरे मिड में पूरा कंटिन्यू होता है. And the petiole continues in the leaf as the midrib. Thin linear structure जो होता है उसे हम वेन कहते हैं. और ये जो वेन होता है ये petiole से अराइज होता है और ये पूरे midrib तक कंटिन्यू होता है. These run across the leaf in various direction. और ये पूरे पत्तों में अलग अलग डायरेक्शन में फैले होते हैं. They provide support to the leaf and transport water, mineral and food to and from the leaf. और ये हम कह सकते हैं लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनमें वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेनेशन. सो हम कह सकते हैं वेन, जो लीफ का वेन होता है वो पैरेलली रन करता है, जैसे ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, बनाना हो गया, कैना हो गया, पाम एंड सुगर कैन. तो हम कह सकते हैं कि उस लीफ में जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा. बट
जब वेन होता है लीफ का, वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, सिल्क एक्सेट्रा। तब हम कह सकते हैं उस लीफ में जो वेनेशन है वो रेक्टिकुलेट वेनेशन होगा। यहाँ पे हम देखेंगे रेक्टिकुलम का मीनिंग होता है एक नेटवर्क। जनरली प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका लीफ ब्रॉड होता है और जिनमें रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है, उनमें टैप रूट होता है। एंड प्लांट जिनमें नैरो लीव्स होते हैं और पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, उनमें फाइब्रस रूट होता है। दस वी कैन टेल वेदर अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट। उनके हम लीफ को देख के बता सकते हैं कि किस प्लांट का रूट का इधर उसमें टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है। Now, next topic is simple and compound leaf. So, the leaf blade of some leaves, फॉर एग्जाम्पल नीम, गुलमोहर, टैमरिंड, वो लीफलेट्स में डिवाइड होते हैं और ऐसे लीव्स को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब एक लीफ सिंपल लीफ तब कहलाता है जब उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लीफ ब्लेड होते हैं, जैसे बनियान और पीपल में। सो हाउ विल यू नो वेदर यू आर लुकिंग एट अ सिंपल लीफ और द लीफलेट ऑफ अ कंपाउंड लीफ? रिमेंबर that a bud is present in the axil of a simple or compound leaf. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बर्ड सिंपल और कंपाउंड लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है, बट नॉट द एक्सिल ऑफ अ लीफलेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में 19.31 में लीफ विथ पैरेलल वेनेशन एंड बी कंपाउंड लीव्स। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लीफ का मेन फंक्शन है वो है खाना बनाना विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक केमिकल रिएक्शन इनमें होता है, और ये आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट लीफ में प्रेजेंट होता है वो हेल्प दिस रिएक्शन बाय ट्रैपिंग सनलाइट। इस रिएक्शन को ये जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और इस रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। एंड आफ्टर दिस रिएक्शन एक एनर्जी रिलीज होती है। सॉरी, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल होता है वो लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तों में प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है, विच प्रोवाइड द एनर्जी। जो उस रिएक्शन में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम इक्वेशन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है एंड साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। सो द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन लीफ एज अ स्टार्च। अब जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, ये ग्लूकोज लीफ में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फॉर दिस देयर इज एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेना। नाउ as we have already discussed in chapter number 7, gas enter and leave a plant through the stomata present on its leaf. Plant also throw out, अब हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है वाटर वेपर थ्रो आउट करता है स्टोमाटा से। एंड ये जो एक्टिविटी है, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो यू नॉट ओनली दैट प्लांट थ्रो आउट वाटर वेपर बट ऑल्सो इट इज द स्टोमाटा विच परफॉर्म दिस फंक्शन। और इस एक्टिविटी में हम ये जो एक्टिविटी ऊपर दी हुई है इसमें हमने सिर्फ ये एक्टिविटी हमें सिर्फ ये नहीं बताती है कि प्लांट जो है सिर्फ वाटर वेपर ही थ्रो आउट करता है, बट ये भी बताता है कि प्लांट का जो लीफ होता है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं फॉर दिस फंक्शन, फॉर थ्रोइंग आउट वाटर वेपर। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। Thank you.